स्वामीनाथन साहब ने रिकमेंड किया था 2006 में कि एमएसपी को एक ठीक प्रकार के मैकेनिज्म से जोड़कर घोषित किया जाना चाहिए और विशेष रूप से किसान की जो लागत आती है तो लागत में 50% मुनाफा जोड़कर घोषित किया जाना चाहिए। 6 से 14 तक कौन लोग थे सरकार में, उन्होंने इस रिकमेंडेशन पर ध्यान नहीं दिया। किसान आंदोलन में किसानों की लंबित मांगों में शामिल स्वामीनाथन रिपोर्ट और एमएसपी की मांग किसान लगातार केंद्र सरकार से कर रहे हैं। इसी कड़ी में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने मीडिया से रूबरू होते हुए स्वामीनाथन रिपोर्ट और एमएसपी को लेकर बड़ा बयान दिया है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, पहले आप वो सुनिए। आज देश में खेती के क्षेत्र में निजी निवेश आए और जो गैप्स हैं वो भरे जाएं, इस दृष्टि से 1 लाख करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनाया गया, जिसमें लगभग 9,000 करोड़ रुपया बैंक ने अभी तक स्वीकृत कर दिया है। स्वामीनाथन साहब ने रिकमेंड किया था 2006 में कि एमएसपी को एक ठीक प्रकार के मैकेनिज्म से जोड़कर घोषित किया जाना चाहिए और विशेष रूप से किसान की जो लागत आती है तो लागत में 50% मुनाफा जोड़कर घोषित किया जाना चाहिए। 6 से 14 तक कौन लोग थे सरकार में, उन्होंने इस रिकमेंडेशन पर ध्यान नहीं दिया। दूसरा, इतना ही नहीं, इस रिकमेंडेशन को उन लोगों ने रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने आने के बाद इस रिकमेंडेशन को माना और उनके मंत्रिपरिषद के निर्णय के अनुसार अब एमएसपी लागत पर 50 गुना मुनाफा जोड़कर निर्धारित की जाती है। इसके कारण एमएसपी भी बढ़ रही है, सरकार की खरीद का वॉल्यूम भी बढ़ रहा है और उसका लाभ भी किसान को हो। नहीं, दरअसल क्या है, संयुक्त मोर्चा की ओर से नाम आना है, नाम नहीं आया है, इसलिए अभी आगे नहीं बढ़ा। आप कई बार कार्यक्रमों को भी देखते होंगे, प्रधानमंत्री भी किसानों से चर्चा करते हैं। मैं भी पिछले दिनों एक उदाहरण आपको देना चाहता हूं कि कश्मीर गया था। कश्मीर में केसर की खेती होती है, वहाँ मोदी सरकार ने एक केसर पार्क की स्थापना की जहाँ पर केसर को प्रोसेस किया जा रहा है। वहाँ पर किसान ने मुझे कहा कि साहब, इससे पहले हमारी केसर की कीमत 1 लाख रुपया किलो थी, अब ये पार्क बन जाने के कारण 2 लाख रुपया किलो केसर की कीमत हमको मिल रही है। ऐसे अनेक उदाहरण देश में हैं। कई जगह तो लोग क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन में आ गए, हॉर्टिकल्चर में आ गए, कई गुना उनकी आमदनी बढ़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक आह्वान किया किसानों को और आह्वान के साथ ही साथ प्रधानमंत्री जी ने कुछ योजनाएं भी संचालित की, जिन योजनाओं से इस आह्वान को मदद मिली और ये आह्वान पूर्णता की ओर बढ़े। और मुझे प्रसन्नता है कि केंद्र सरकार ने तो प्रयत्न किया ही, लेकिन राज्य सरकारों ने भी बहुत अच्छा इस दिशा में काम किया, किसानों ने बहुत अच्छा इस दिशा में काम किया, आईसीआर जैसे हमारे इंस्टीट्यूट ने बहुत अच्छा काम किया और उसका लाभ आज सर्वत्र देश में हो रहा है। और सबसे सुखद संदेश ये है कि एक समय था जब हर व्यक्ति खेती को छोड़कर अन्य काम की तलाश में था, लेकिन अब पढ़े लिखे बच्चे भी अन्य काम को छोड़कर ऑर्गेनिक खेती में आए, नेचुरल फार्मिंग में आए, एग्री स्टार्टअप की ओर मुड़े, इस दिशा में प्रवृत्त हो रहे हैं। ये सुखद संदेश। स्वामीनाथन रिपोर्ट और फसलों के एमएसपी के मुद्दे पर बोलते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार लागत पर 50 गुना मुनाफा देकर एमएसपी निर्धारित करती है, जिससे किसानों का निश्चित रूप से फायदा होता है। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा कि कृषि के क्षेत्र में निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनाया है,
जिसमें से लगभग 9,000 करोड़ रुपया बैंक ने स्वीकृत भी कर दिया है। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा कि पहले किसान कृषि को छोड़कर अन्य काम करते थे, लेकिन जब जिस प्रकार से लगातार कृषि में बदलाव आ रहा है, उसके चलते युवा भी कृषि की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। कृषि के लिए ये एक अच्छी पहल है। SYL के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी के बयान पर बात करते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि ये काल्पनिक लोग हैं, उनकी बातों को अधिक महत्व नहीं देना चाहिए। बता दें कि करनाल राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान की स्थापना वर्ष 1923 जुलाई में की गई थी। इस उपलक्ष्य में संस्थान अपना 100वां वर्ष मनाने जा रहा है, जिसकी शुरुआत करने के लिए आज NDRI में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर पहुंचे। कृषि मंत्री ने राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल द्वारा पशुपालन तथा दूध उत्पादन में लगातार किए जा रहे प्रयासों की उपलब्धियों को दर्शाने वाली उपलब्धि स्तंभ का उद्घाटन किया। करनाल से ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।